नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी हिस्ट्री स्पेशल की क्लास चली हुई थी, क्लास 12th है, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है उनके लिए वीडियोस है, और लगातार जो हिस्ट्री की वीओडी है यानी कि जो पेड कोर्सेज है उनके अंदर ये वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने आपका चैप्टर 3 पढ़ाया था और चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया था आपको, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। और उसके अंदर मैंने जो कल पढ़ाया था वो थे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। आज हमारा जो लेटेस्ट वीडियो रहेगा यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा बौद्धिज्म के ऊपर, यानी कि बौद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, तो बौद्धिज्म के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ पहले से ही यहाँ पे मेंशन कर रखी है। आप इन चीज़ों को केवल और केवल ये लेके हमें ये चीज़ें पढ़नी है, प्लस इनके साथ साथ बहुत सारे न्यू पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखे। तो यानी कि सब कुछ बोर्ड पे मेंशन नहीं है, जितना भी है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में अपने जब नोट्स वगैरह बनाओगे तो उसको अच्छे से मेंटेन कर लेना। ठीक है, एक बार मैं साइड हो रहा तो साथ के साथ में आप सारे के सारे ये जो भी मतलब ये बोर्ड पे पेस्ट है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक हो गया, चलो भाई। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और इतिहास यानी कि हिस्ट्री के अंदर बौद्ध धर्म यानी कि बौद्धिज्म है। ठीक है, बौद्धिज्म। और आज हम बौद्धिज्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, बहुत सारी, यानी कि कह लो कि एक तरह से पिटारा खुलेगा जानकारी का। ठीक है, चलिए, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर हुआ करते थे, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। ठीक है सर, गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी और बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे इनको ही मानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में अब हम आगे डिटेल पता करेंगे। गौतम बुद्ध के बहुत सारे नाम थे, गौतम बुद्ध के बहुत सारे नाम थे। इनके अदर नेम्स में आता है तथागत भी इनका नाम था, और शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, शाक्य मुनि और शाक्य सिंह। तो ये इनके कुछ नाम है, जैसे तथागत है, शाक्य मुनि है, शाक्य सिंह है, और इनको हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, इनको क्या बोलते हैं? इनको वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो बोलते हैं क्या? लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी इनको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोर्न की अगर बात करें, जन्म कब हुआ था इनका, तो इनके बोर्न की अगर बात करें तो 563 बीसी में हुआ था। 563 यानी कि 563 बीसी में हुआ था, और ये लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ती है सर? तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर पड़ती है। ठीक है, नेपाल, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु जो है नेपाल का, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पशु वो है गाय। और हाल ही में नेपाल उन देशों में है जिन्होंने करंटली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, यानी कि नेपाल का संविधान लागू हो चुका है। पहले नेपाल में संविधान नहीं था, लेकिन नया देश है नेपाल संविधान को लागू करने वाला। उसके बाद में मैंने बताया कि जो भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था, जो कहाँ है? जो नेपाल के अंदर है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ठीक है, ये। उसके बाद अगर हम इनकी डेथ की बात करें, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ही है आपका कुशीनगर, और कुशीनगर राजधानी थी मल्ल महाजनपद की। इसीलिए मैंने कल आपको महाजनपद पढ़ाए थे, 16 के 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां पढ़ाई थी। ठीक है, मैंने कहा था ना 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों की राजधानियां भी हुआ करती थी, और जितने भी सारे महाजनपद थे सभी महाजनपदों की राजधानी किसी न किसी नदी के किनारे हुआ करती थी। तो यही मेन चीज है। तो कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, मल्ल महाजनपद। उसके बाद जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का जो नाम था वो था शुद्धोधना। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बचपन का नाम सिद्धार्थ, और पिता का नाम था शुद्धोधना। पिता का नाम शुद्धोधना, जो शाक्य गणराज्य के क्या थे? शासक हुआ करते थे। शाक्य गणराज्य के शासक थे शुद्धोधना। उसके बाद माता का अगर बात करें तो माता इनकी महामाया थी। महामाया इनकी माता का नाम था, और महामाया को हम माया देवी भी कहते हैं, माया देवी। और जो कोल्य गणराज्य की क्या थी? शासिका थी, या कोल्य गणराज्य की पुत्री हुआ करती थी। कौन से गणराज्य की? कोल्य गणराज्य। उसके बाद अगर हम सिद्धार्थ की बात करें, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो सिद्धार्थ का जन्म आम्रवन में हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है आम्रवन। ठीक, आम्रवन में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध तो बाद में बने थे, लेकिन बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो आम्रवन में हुआ था, आम्रवन। और आम्रवन में जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के ठीक 7 दिन के बाद इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ये। उसके बाद में जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ का भरण पोषण, लालन पालन यानी कि पालन पोषण जो क्या, तो इनकी मौसी के द्वारा किया गया, और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इनके द्वारा ही सिद्धार्थ का लालन पालन भरण पोषण हुआ। ठीक है, इन्होंने ही उनको पाला। उसके बाद में अगर इनकी पत्नी की बात करें तो जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ की शादी हो चुकी थी, 16 वर्ष की एज थी जब
इनकी शादी हुई 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी हुई थी। इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है, नाम था यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। मैंने सारी चीजें लिख रखी है। 16 वर्षों की उम्र में इनकी शादी हो चुकी थी और जब इनकी शादी हुई तो शादी के 12 वर्ष बाद इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 16 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी सिद्धार्थ की और 16 वर्ष की उम्र के बाद 12 साल के अंदर एक पुत्र पैदा हुआ और 12 साल में जो पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है। ध्यान रखना, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ, अब तक सिद्धार्थ है, अब तक महात्मा बुद्ध नहीं बना, ना ही गौतम बुद्ध बना, अब तक सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था और सिद्धार्थ का जो आगे चल के नाम बनेगा वो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से फेमस हो गए। और इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में हुई थी, 12 साल के बाद इनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 29 वर्षों की अवस्था में गृह त्याग दिया था। गृह त्यागने का मतलब है घर छोड़ दिया था इन्होंने। जब ये 29 ईयर ओल्ड थे, जब इनकी उम्र 29 वर्ष की थी तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने के बाद में, घर छोड़ने की जो इनकी प्रोसेस थी ये काफी इंपॉर्टेंट है। घर छोड़ने की जो प्रोसेस है, घर छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो किस नाम से फेमस है, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक। ये अगर हम इनकी बात करें तो दरअसल इनके बारे में थोड़ा सी मैं बताता हूं। भगवान जो सिद्धार्थ नाम के लड़के थे, सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ जब महल के अंदर रहते थे तो इनके जो पिताजी थे शुद्धोधना ने कभी भी मतलब अपने लड़के को किसी भी दुख का सामना नहीं करने दिया। और शुद्धोधना ने अपने राज्य के अंदर, अपने महल के अंदर जो था, जितने भी वहां पे वर्कर्स वगैरह थे, जो भी थे, उन सभी को ये बात बता रखी थी कि सिद्धार्थ को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी, सिद्धार्थ को कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखानी जिससे कि उसका मन उदास हो और वो परेशान हो, ठीक है। यानी कि अगर सिद्धार्थ को कुछ भी चाहिए तो उसके लिए वो महल में ही उपस्थित करा जाएगा। बाहर की दुनिया सिद्धार्थ का कोई मतलब नहीं था। जो मतलब कहना कि जो उसकी इच्छाएं थी, सारी इच्छाओं की पूर्ति उसकी महल के अंदर होती थी। इतने लालन पालन और इतने लाड प्यार से पाला गया था सिद्धार्थ को ताकि वो बाहर ना जाए और बाहर किसी भी तरह का दुख वो ना देखे, और दुख देखने के बाद फिर परेशान होगा। तो जो शुद्धोधना थे वो नहीं चाहते थे कि मेरा लड़का परेशान हो, किसी भी कमी था वो परेशान हो। तो इस तरह से काफी लंबे टाइम के बाद एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी मुझे बाहर घूमने जाना है। तो शुद्धोधना ने कहा कि नहीं भाई, तू अपने महल में रहो, जो भी तुझे चाहिएगा वो हम अंदर ही प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन उसके बाद काफी जिद और काफी प्रयास करने के बाद जो पिताजी थे शुद्धोधना, उन्होंने इस चीज की आज्ञा दी, परमिशन ग्रांट की कि ठीक है भाई जाओ घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही सिद्धार्थ घर से निकले और घर से निकलते टाइम उनके साथ में जो रथ चालक था, राजा का लड़का था, ऐसे तो था नहीं कि भी साइकिल वगैरह पे पैदल चले जाएगा। तो क्या था वहां पे हुआ क्या कि जो महल का रथ था, रथ और सारथी, तो रथ पे सवार होके जैसे ही सिद्धार्थ निकले तो जो सारथी था, सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था। जो उनका रथ चला रहा था, ठीक है, घोड़े और रथ के साथ में जो ड्राइव कर रहा था वो था चन्ना, चन्ना उनका ड्राइवर था। और जो महात्मा बुद्ध का घोड़ा था, घोड़े का नाम था कंतक। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम या सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंतक, और इनके जो सारथी हुआ करते थे, जो इनके रथ को यानी कि इनके रथ के परिचालक थे, उनको बोलते थे क्या, इनके रथ के परिचालक थे चन्ना। तो जैसे ही ये गुजर रहे थे तो इन्होंने अपने जीवन में 4 चीजें देखी। यानी कि उस दौरान, उस दिन जब ये यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने 4 चीजें देखी, 4 दृश्य देखे थे इन्होंने। और 4 दृश्य कौन से थे, तो इन दृश्य के बारे में हम बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा, घर छोड़ने की प्रक्रिया महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इनके सारथी थे चन्ना और घर यानी कि इनका जो घोड़ा था जिसका नाम था कंतक। सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। 4 दृश्य इनके सामने है। 4 दृश्य में सबसे पहले इन्होंने देखा कि एक विकलांग और बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति विकलांग कंडीशन में है, ना तो इधर जा रहा ना इधर, एक जगह पड़ा है, ठीक है। सपोज करो एक जगह लेट रहा, कहीं उसके बस की ना तो चलना है ना घूमना फिरना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो जो सिद्धार्थ थे उसने यही देखी कि कोई विकलांग व्यक्ति है और वो बूढ़ा है। उसके बाद थोड़ी और डिस्टेंस पे गए, यानी कि कुछ और दूरी पर जब गए तो उन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी लेटा हुआ है और अपने जीवन के अंतिम सफर पे है वो। उसके बाद में नेक्स्ट एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा, किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे अंतिम संस्कार करने के लिए, कहते हैं अर्थी वगैरह को जाते हुए देखा। तो यहां से भी वो काफी मतलब परेशान हुआ, ठीक है। ये उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा एक मृत व्यक्ति देख लिया। उसके बाद एक सन्यासी को देखा जो अपने जीवन में तल्लीन यानी कि लीन हुआ पड़ा था। सन्यासी ध्यान लगा रखा था, सन्यासी ने ध्यान लगा रखा था। तो ये सिद्धार्थ ने 4 चीजें देखी और जब इन चीजों को देखा तो चन्ना से कहा कि चन्ना भाई ये क्या है, हम तो अपने महल में रहते हैं, हमें तो इन चीजों का थोड़ा सा भी आभास नहीं है। तो चन्ना ने कहा कि सर विकलांग और बूढ़ा व्यक्ति है, बुढ़ापा प्रत्येक आदमी के जीवन में जरूर आओगा, ठीक है। बुढ़ापा एक सच्ची घटना है, बिल्कुल जीवन में आना ही आना है। उसके बाद जीवन में बीमारी भी जरूर आओगी, ठीक है, बीमार भी आदमी जरूर होगा। और जीवन में मौत भी जरूरी है, मृत्यु तो सत्य प्रमाणिक है, मृत्यु तो एक दिन आनी आनी है, इनसे हम नहीं बच सकते। और जो 4th था वो सन्यासी था। सन्यासी का मतलब आदमी
सारी मोहमाया को त्याग कर ध्यान लगा रखा, भगवान और परमात्मा का नाम ले रहा। तो ये चीजें, तो सिद्धार्थ ने कहा कि भाई ये क्या है, तो जो चन्ना था, चन्ना ने कहा कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये ध्यान लगा रखा और ये इस टाइम पे अपने जीवन के अंतिम सफर पे है, इसने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया और जितने भी मोह माया है उसको इसने त्याग दिया और ये भगवान का नाम ले रहा ताकि इसको, ठीक है, एक तरह से मोक्ष प्राप्ति हो सके। ठीक है, ये तो ये चीजें सिद्धार्थ ने देखी। सिद्धार्थ घर आया, घर आने के बाद में सिद्धार्थ परेशान हुआ और परेशान होने के बाद में धीरे धीरे यही चीजें उसके दिमाग में चलने लगी और उसके बाद में उसने सोचा कि मैं भी एक राजा का पुत्र हूं और मैं भी इन सारी चीजों का त्याग करके, ठीक है, और मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है, निकलता हूं, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो यहां से सफर शुरू होता है सिद्धार्थ का और यहां से चलने के बाद ही सिद्धार्थ का नाम बदल के भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। अब तक सिद्धार्थ है, यहां तक है सिद्धार्थ। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान को बोलते हैं महाज्ञान प्राप्ति, यानी कि एनलाइटमेंट। इंग्लिश में महाज्ञान को बोलते हैं एनलाइटमेंट। ध्यान रखिए इस चीज का। भगवान बुद्ध जो थे, यानी कि सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ को महाज्ञान प्राप्ति यानी कि एनलाइटमेंट किस एज में हुआ था? 35 ईयर ओल्ड, 35 वर्ष की आयु में इनको महाज्ञान प्राप्ति हुई थी। सर कहां हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। उरुवेला एक जगह है, उरुवेला एक जगह है, यहां पे हुई थी और ये बोध गया में है, बोध गया। और बोध गया कहां है सर? तो बोध गया बिहार में है। ठीक है, बहुत ही डिटेल से जानकारी है, डिटेल। उसके बाद में कौन सी नदी थी सर वहां? क्योंकि नदी के आसपास था, नदी के बिल्कुल नदी के किनारे। तो निरंजना नदी थी। कौन सी? निरंजना नदी थी। जिस निरंजना नदी के तट पे ही एक स्थान है उरुवेला, जो कहां है? बोध गया में है और भी बिहार में है। और वहीं पे एक पेड़ था, पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल का पेड़ इसी के नीचे हुई थी। और जो दिन था, जिस दिन इनको एनलाइटमेंट हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था? उस दिन था वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। भगवान बुद्ध को महाज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? भगवान बुद्ध को महाज्ञान एनलाइटमेंट कब हुआ था? कब वो भगवान बने थे? ठीक है, तो इसका मतलब है 35 वर्ष की आयु में उनको एनलाइटमेंट हुआ था। पीपल वर्ष के नीचे हुआ था। उरुवेला बोध गया में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। निरंजना नदी के तट पे हुआ था और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, ये मतलब इनको अपने कॉपी में छाप कर रखे उस चीज को। नेक्स्ट, अगर हम ज्ञान प्राप्ति की घटना की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है 35 वर्ष की आयु में जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वो गौतम बुद्ध बने। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि बोलते हैं। अगर पूछा संबोधि क्या है सर, तो ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको संबोधि बोलते हैं। और ग्रह त्याग यानी कि घर छोड़ने की जो घटना है उसको महाभी निष्क्रमण बोलते हैं। ये कुछ घटनाएं हैं इनके जीवन की। जब इनकी मृत्यु होगी तो उस टाइम पे भी एक घटना होगी, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, तो ये आप ध्यान रखें। महात्मा बुद्ध जो थे, अब बुद्ध का लाइफ शुरू हो गया। बुद्ध की अब सिद्धार्थ नहीं रहे, अब बुद्ध बन चुके हैं। तो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, सबसे पहली जो स्पीच हुई थी वो कहां हुई थी? वो सारनाथ में हुई थी और सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भगवान बुद्ध का सबसे पहला उपदेश जो था वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये कहां? ये ऋषिपत्तनम में हुआ था। कहां? सारनाथ में ही है एक जगह ऋषिपत्तनम, वहां पे हुआ था। उसके बाद में सबसे पहला जो उपदेश इन्होंने दिया था, ये 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया था। 5 ब्राह्मण बैठे हुए थे, उनको इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। ये 5 ब्राह्मण कौन थे? इनके नाम इंपोर्टेंट है। कौंडिन्य, वप्पा, भेदिया, मगनामा, अस्सा। ये 5 ब्राह्मण हैं। इन 5 ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जो सारनाथ में दिया था और जो कि कहां? ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है, ये सारनाथ में ही है और सारनाथ यूपी में है, ध्यान रखना चीज का, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट है वाराणसी में यज्ञविष्टि को ज्ञान दिया था। यज्ञविष्टि ये इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में जब ये गए तो वाराणसी में किसको ज्ञान दिया था? वाराणसी किसकी राजधानी थी? वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। ध्यान रखना, काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। 16 महाजनपद थे, 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। इतना बड़ा यूपी था। ठीक है, और सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, और मगध पे चार वंशों ने शासक किया मगध पर। और मगध के जो शासक थे जिन्होंने शासन किया, मगध पे 4 वंश आए थे जिन्होंने शासन किया। 4 वंश मैंने आपको बताए थे कल। हसना मना है, HSNM हसना मना है, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, ये उसके बाद में इन्होंने कहा कि वाराणसी में यज्ञविष्टि को ज्ञान दिया और बोग भिक्षु संघ बनाया वाराणसी में। सबसे इंपॉर्टेंट है बोग भिक्षुक संघ। बोग भिक्षुक संघ सबसे पहले कहां बनाया था? ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट का था। ध्यान रखना, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, केवल पुरुषों के लिए था बौद्ध भिक्षुक संघ। और ये वाराणसी में बनाया था। किसके द्वारा ये बनाया गया था? भगवान बुद्ध के द्वारा। और किसके मतलब लीड कौन कर रहा था? यज्ञविष्टि। ठीक है, ये
उसके बाद में वैशाली, अगर हम वैशाली की बात करें तो वैशाली किसकी राजधानी है? वैशाली राजधानी हुआ करती थी किसकी? वैशाली राजधानी हुआ करती वज्जी महाजनपद की, वज्जी। तो वज्जी महाजनपद जो था, जहां आम्रपाली का संबंध है वैशाली से, आम्रपाली के बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, कौन थी आम्रपाली लड़की, ठीक है, और इसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, बाद में इसको कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, इसकी स्टार्टिंग की लाइफ क्या थी, बाद में इसके साथ कैसे व्यवहार करेगी, ठीक है, और इसको मतलब इसका पूरा का पूरा व्यवहार, इसका पूरा एक तरह से इन्वायरमेंट ही चेंज कर देगा इस लड़की का, ठीक है। उसके बाद में एक पहला गांव की लड़की थी, फिर बाद में, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आम्रपाली के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा बहुत जबरदस्त, ठीक है। ये उसके बाद मैंने कहा वैशाली में, वैशाली किसकी? वैशाली जो वज्जी महाजनपद है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। और वैशाली मैंने कहा वज्जी और मल्ल महाजनपद ऐसे महाजनपद थे जिनके अंदर सबसे पहले जो इलेक्शन प्रोसीजर है यानी कि चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखो 600 BC में की बात है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में चुनाव थे। इसलिए कहा जा कि वर्ल्ड में सबसे पुराने जो लोकतंत्र स्थान है वो कहां है? भारत में ही है। वर्ल्ड के सबसे पुराने लोकतंत्र स्थान भारत में ही है। 2 महाजनपद थे, एक का नाम था वज्जी, दूसरे का नाम था मल्ल महाजनपद। वज्जी और मल्ल महाजनपद ये यहाँ पे चुनाव हुआ करता था उस टाइम पे। अब देखो मैंने कहा 16 महाजनपद में से जो 14 महाजनपद थे वो तो कैसे थे? वो मोनार्कियल थे, वहां पर राजाओं का शासन था। और 2 महाजनपद वे लोकतांत्रिक थे यानी कि डेमोक्रेटिक थे वो अपने आप में, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट आप बढ़ते, और मैंने कहा कि वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था। देखो वाराणसी में क्या, वाराणसी में जो बनाया गया था वो बनाया गया था बौद्ध भिक्षुक संघ यानी कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। और वैशाली के अंदर जो बनाया गया था वो बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया गया था, बौद्ध भिक्षुणी संघ यानी कि ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, केवल महिलाओं के लिए, ठीक है। और ये जो थे ये किसके कहने पर बनाया था सर? तो इनके शिष्य हुआ करते थे जिनका नाम था आनंद, ठीक है। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के सबसे पहले जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद, ध्यान रखना, आनंद इनके सबसे पहले शिष्य हुए। इन्हीं के कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया था वैशाली में। और इसके बाद इस संघ को सबसे पहले ज्वाइन किसने करा था? क्योंकि कैंडिडेट क्या था, इसके कैंडिडेट तो फीमेल बने गए। सबसे पहले किस महिला ने इसमें ज्वाइनिंग करी थी? ज्वाइन किसने किया था? तो सबसे पहले जो ज्वाइन करी थी इन्हीं की मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, ठीक है, जिन्होंने इनका भरण पोषण करा था, वही सबसे पहले इनकी शिष्या बनी, ठीक है। देखो सबसे पहले वही शिष्य बनी, अपनी मां को भी इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद में जो आम्रपाली है, आम्रपाली ने भी इसको क्या ली? इसकी मेंबरशिप ली यानी कि इसके अंदर ज्वाइन करा। उसके बाद में अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक जो उपदेश अपने यानी कि सबसे ज्यादा स्पीच जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती कहां पड़ता है सर? श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है, श्रावस्ती, ठीक है, यहां पे दिए। और श्रावस्ती की अगर बात करें तो ये कौशल की राजधानी हुआ करता था, कौशल, और कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। कल वाली वीडियो देखना एक बार, उसमें सारे महाजनपद पढ़ा रखे मैंने डिटेल से, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप ये क्लास अपलोड होगी। उसके बाद में आता है अंतिम उपदेश, ठीक है। भगवान बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, अंतिम उपदेश कुशीनगर में था। कहां? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में था। और कुशीनगर में किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको? सुभद्र को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। उसके बाद सर्वाधिक वर्षावास, सर्वाधिक वर्षावास का मतलब है सबसे ज्यादा ये कहां रहे, कहां इन्होंने अपने आप को स्टेबल किया, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो ये रहे वो श्रावस्ती में ही रहे, सबसे ज्यादा इनका जो रहने का स्थान था वो श्रावस्ती में रहा। और जीवन के अंतिम वर्षवास यानी कि जीवन के अंतिम दिनों के अंदर ये कुशीनगर में रहे। कहां? कुशीनगर, ठीक है। ये उसके बाद में अगर हम बात करें प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रथम शिष्य इसके आनंद हुआ करते थे। भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य आनंद हुआ करते थे। क्या? आनंद। और इनके घोड़े का नाम, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था। इनका जो ड्राइवर था यानी कि इनका जो रथ चालक था, रथ का परिचालक, उसका नाम चंपा था, ठीक है। ये ध्यान रखना, सॉरी चन्ना था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो शिक्षाएं है, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं है वो शिक्षाएं क्या है? बौद्ध धर्म के अंदर 4 तरह की शिक्षाएं है। बौद्ध धर्म के अंदर 4 तरह की शिक्षाएं है, ठीक है। शिक्षाएं कौन सी है? सबसे पहला दुख है, सबसे पहला तो दुख है, बिल्कुल दुख होगा। उसके बाद दुख का कारण, भाई दुख का कारण होगा तभी तो दुख होगा। उसके बाद तीसरा है दुख को कैसे खत्म करें, बिल्कुल सही बात है। और जो फोर्थ है दुख का निवारण। ये 4 शिक्षाएं है बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है। दुख क्या है, दुख कैसे हुआ, ठीक है, दुख को कैसे हटाना, ठीक है, ये। और फोर्थ है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है सर? अष्टांगिक मार्ग, इसके देखो ये एक लार्ज टॉपिक है अपने आप में। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है आप इसको चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। अष्टांगिक मार्ग क्या है, बहुत बढ़िया चीज है। अष्टांगिक मार्ग आप अपने जीवन में उतारो इसको, ठीक है, कि नई तरह की कला है अष्टांगिक मार्ग। अगर आप अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी, पक्की है, श्योरिटी है, ठीक। ये अष्टांगिक मार्ग में कुछ चीजें हैं। इसके अंदर सम्यक दृष्टि है यानी कि सभी को समान दृष्टि से देखना। उसके बाद सम्यक संकल्प है, ठीक है। सम्यक वाणी है, मतलब अपनी वाणी मधुर मीठी वाणी रखनी। सम्यक कर्म है, अच्छे कर्म करने हमेशा। सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक
स्मृति है, सम्यक समाधि है, ठीक है, ये इसके अंदर चीजें हैं। अगर कोई पूछे कि अष्टांगिक मार्ग के अंदर क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग के अंदर ये कुछ रूल रेगुलेशन है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये है कहीं के अंदर अष्टांगिक मार्ग के अंदर, ठीक है, ये 8 चीजें होगी, ठीक। उसके बाद बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य है यानी कि बौद्धिज्म जो लिटरेरी सोर्सेज है, बौद्धिज्म की जो लिटरेचर है लिटरेरी, उनके बारे में। तो बौद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो बौद्ध साहित्य के अंदर 3 तरह के इनके पिटक है, यानी कि जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध के बचपन की जो घटनाएं हैं, सिद्धार्थ जब छोटा सा था तो उसके बचपन की जो घटनाएं हैं उनकी अलग अलग से बुक बना रखी, ग्रंथ है वो, ठीक है, कहते हैं ना काव्य है एक तरह से, तो लिटरेचर है ये, और इनको हम पिटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटक। भगवान यानी कि भगवान बुद्ध के बचपन की घटनाएं कहीं में है, पिटक में है, और 3 पिटक है। सबसे पहला पिटक है जिसका नाम है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अधिम्य पिटक। विनय पिटक, सुक्त पिटक, ठीक है, सुक्त पिटक और अधिम्य पिटक, ये 3 पिटक है। इनकी तो जानकारी आपको होनी चाहिए, 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के अंदर कितने पिटक है, बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ आपके पिटक है, और पिटक 3 तरह के पिटक है। कौन कौन से? विनय पिटक, सुक्त पिटक, अधिम्य पिटक। नेक्स्ट, इनके त्रिरत्न क्या है? 3 रत्न। 3 रत्न का मतलब 3 चीजें जो हाईलाइट होती है इनकी, तो 3 चीजें है। कौन सा? इनकी 3 चीजें है, बौद्ध है इनका, बौद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ये 3 चीजें है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बताओ, 3 रत्न। तो 3 रत्न कौन से है? बुद्ध, धम्म और संघ। और धम्म मैंने आपको बताया था, धम्म क्या है? बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई की तरफ चलना, वो कहलाता है धम्म, ठीक है। और संघ का मतलब है आप लोग संघ वगैरह बनाओ अच्छे काम के लिए, ठीक है, ये। उसके बाद बौद्ध धर्म की अगर शाखाओं की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो 2 ब्रांचेस है इसकी, एक हिनयान और दूसरी महायान। हिनयान और महायान। सर वर्ल्ड में कौन सी फेमस है? तो वर्ल्ड में महायान ब्रांच जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, ज्यादातर देशों के अंदर महायान ब्रांच है। महायान, बौद्ध धर्म की महायान ब्रांच है। महायान ब्रांच ने नए नए रूल बना रखे, नए नए नियम चलाए इन्होंने। महायान ब्रांच के जो लोग हैं इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान मानना, महायान ब्रांच के लोग हैं यही भगवान बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। और महायान शाखा के लोग कहां कहां पाए जाते हैं? चाइना के अंदर भी बौद्ध धर्म की महायान ब्रांच है, जापान के अंदर भी महायान है, कोरिया के अंदर महायान है, भूटान के अंदर महायान है, और सिंगापुर के अंदर महायान है, ठीक है। तो इसका मतलब सर जी ज्यादातर तो महायान कैटेगरी के हैं। जैसे मुसलमान भी 2 तरह के हो, सिया, सुन्नी, और एक नए सूफिज्म, ठीक है। मुसलमान धर्म के अंदर भी जो मुसलमानों की ब्रांचेज है वो 3 है, सिया, सुन्नी और क्या? सूफिज्म। इसी तरह जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की भी 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो हिनयान और एक महायान। हिनयान के फॉलोअर्स कम है, महायान के फॉलोअर्स ज्यादा है, ठीक है। ये चाइना, जापान, कोरिया, भूटान, सिंगापुर, ये सारे महायान ब्रांच के फॉलोअर्स है। उसके बाद हिनयान की 2 शाखाएं और भी है। ये जो हिनयान है ना, ये हिनयान जिसके फॉलोअर्स कम है, इसकी भी 2 शाखाएं है। इसकी 2 शाखाएं है। 2 शाखाएं कौन सी है? तो एक है वैभाषिक। कौन सी? एक है वैभाषिक और दूसरी है सर्वशिवादी। वैभाषिक और सर्वशिवादी, ठीक है। ये अब हम बात करें कुछ बौद्ध मठ के। बौद्ध मठ का मंदिर है, मंदिर इनके जो टेंपल वगैरह है वो कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो इनके टेंपल, इनके मठ, देखो हिंदू धर्म के तो टेंपल होते हैं, मंदिर, लेकिन इनके मठ होते हैं, इनके मंदिर नहीं होते, इनके मठ होते हैं। मठ का मतलब है जहाँ इनके जो बौद्धिज्म के जो पेरिस्ट होते हैं, जो साधु होते हैं इनके, वो वहाँ बैठ के अंतर ध्यान लगाते हैं, यानी कि वहाँ वो महाज्ञान प्राप्ति करते हैं, एनलाइटमेंट। उनको मठ बोलते हैं। मठ का मतलब पूजा अर्चना करने का एक स्थान जहाँ हम आध्यात्मिक ध्यान लगा सके, उसको बोलते हैं मठ। लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख में इनके 2 मठ बहुत फेमस है। एक का नाम है हेमिस मठ और दूसरे का नाम है ठिकसे मठ, ठीक है। ठिकसे मठ, हेमिस मठ और ठिकसे मठ कहाँ है? लद्दाख में है। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम के अंदर भी 2 मठ है। एक का नाम है रूमटेक मठ और दूसरा है लिंगडम मठ, ठीक है, लिंगडम मठ। और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर तो होनी चाहिए स्वाभाविक, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में तो है ही ऐसा इलाका, ठीक है। ये तिब्बतियन क्षेत्र है। तो हिमाचल प्रदेश में है ताबो मठ, हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ और शुशूर मठ। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ और शुशूर मठ और मैकडोनाल्डगंज, ठीक है। ये है मैकलोडगंज है ये, ठीक है, मैकलोडगंज मठ है, मैकलोडगंज मठ। ये 3 मठ हिमाचल के फेमस है। ताबो मठ बहुत प्रसिद्ध है, ताबो मठ, शुशूर मठ और मैकलोडगंज मठ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ है अरुणाचल प्रदेश तो फेमस है इनके लिए बुद्धिज्म का, तो वहां पे ट्रेड है एक तरह का, ठीक है, ये कहते हैं ना ट्रेडिशन चल रहा है बुद्धिज्म का। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, सबसे बड़ा मठ। भारत में सबसे बड़ा मठ बुद्धिज्म का वो है तवांग मठ। तवांग मठ कहाँ है ये? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कर्नाटक में भी है सर, साउथ में भी है, बिल्कुल कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में है बेलकुप्पे मठ। कौन सा? बेलकुप्पे मठ।
तो ये आपका बुद्धिज्म आपका जो है ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, लगभग आपको इस वीडियो के पर्पज से मैंने 80% जो जानकारी थी वो बुद्धिज्म के बारे में दे दी। ठीक है, आपके लिए इतनी ही सफिशियंट है। अगर आप लोग इससे अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो फिर आप यूपीएससी के हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें। ठीक, क्योंकि एक तरह से आपके लिए तो ये भी काफी है। आपका जो टॉपिक है बुक्स के अंदर टॉपिक होगा आपका बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या है बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, बुद्धिज्म किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, मठ क्या हो, कहां कहां इनके मठ है, और भगवान बुद्ध के बारे में तो कम से कम 20 से 25 बात, उनकी बायोग्राफी के बारे में तो आपको पता ही होनी चाहिए। और जो बौद्ध धर्म है वो किस पे बेस्ड है, उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, पता होनी चाहिए इस चीज का। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो ये क्लास है यहीं पर खत्म करते हैं। कल मैं आपको जैनिज्म पढ़ाऊंगा, यानी कि जैन धर्म, और जैन धर्म की भी इसके बारे में ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगे, और कल जैनिज्म की क्लास होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।